से दी सदा, बारिश ले आई आसमां से एक दुआ। मैंने अकीदत और अदब से दी सदा, बारिश ले आई आसमां से एक दुआ। दिल फरियादी तेरे इश्क दा, दिल फरियादी तेरे इश्क दा, नित खैर तेरी मंगदा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीरे दा, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीरे दा, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैनू रंग लग्या। मन को मेरे बांधा है, बांधा किस डोर से, खींचा चला जाए तेरी ओर। मन को मेरे बांधा है, बांधा किस डोर से, खींचा चला जाए तेरी ओर। दिल ये मेरा गुजरा है, गुजरा किस दौर से, चाहूं मैं ना चाहूं कुछ और। राहत है मेरी तकलीफों की, राहत मेरी तकलीफों की, तू कौन मेरा लगदा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीरे दा, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैनू रंग लग्या, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैं तां हत्थ फड़िया एक हीरे दा, मैनू रंग लग्या एक हीरे दा। मैनू रंग लग्या।
स्वाहा। ओम दिवानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। स्वाहा बोलते हुए स्वाहा बोलना है। ओम अमानाय स्वाहा स्वाहा। ओम सरस्वताय स्वाहा। ओम महालक्ष्माय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम राहुवे स्वाहा। ओम केत्वाय स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम उग्राय स्वाहा। ओम मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री सुधा स्वानमस्ते स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम भुवे स्वाहा। मनुष्येन प्रसिद्धि भविष्यन संसदे स्वाहा। ओम सर्वादा प्रसन्नं त्रिलोकं क्लेश्वरी एं मे तें कार्य स्पर्श वैरि विनाशनाय स्वाहा। ओम यदा रूपं देवस्य रूपं सर्वदा ब्रह्मा मुरारीति लोकः सर्वदं देवं तिष्ठति अग्नि स्वाहा। सहस्र सिरका पुरखा स राक्षसा स पाद स भूमिगम सर्वदम स्पुष्टम सागरम स्वाहा। पुरुषे त्वं सर्वैः भद्रं ससानो यतत्तेनातिरोहितं स्वाहा। एतावानश्य महिमा जास्य पुरुषे पुरुखं देवेत्रभ्यो स्वाहा। ब्राह्मणो मुक्ति बाहुराजनं कृत्वं पद्मं शूद्रो जायते स्वाहा। सदापूर्णे शंकर पाणवल्लभे ज्ञान वैरागम सिद्धांतमीक्षान्ते माता पार्वती पिता देवीशां वाणश्यमुनत्रं तस्मै स्वाहा। तस्मै वस्मै स्वाहा। ओम उग्राय स्वाहा। ओम सत्केतभ्यो स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम प्रजाभूते स्वाहा। ओम प्रजादिवे स्वाहा। ओम प्रजाप्रकृते स्वाहा। ओम यज्ञ प्रकृते स्वाहा। तस्य सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम बस ये नीचे रख दो। अब आपने सामग्री सारी अपने हाथ में ले लीजिए। ओम अग्नि प्रशंतम देवे रूपम सहस्रम एतस्य रूपम यद रूपम सर्वदा अग्नि प्रशंत देवे। आंख बंद कर लो। स्वाहा। बस सब अपने आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जुड़े के फूलों को मैं
अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। देखिए, अभी जो आपने जितनी भी पूजा की है, ये सारी पूजा का जो पूर्ण निचोड़ आता है वो यहाँ पे आता है। शंकर भगवान माँ पार्वती की यहाँ पे कथा आती है कि जिस समय शंकर भगवान माँ पार्वती का विवाह हुआ था, सेम सारे कार्य यही हुए थे। अंतर कितना था? वर और वधू का, ठीक है, आचार्य का और जो बारात आई थी उनकी, ठीक है। बाकी सेम वही मंडप बना हुआ, वही पूजा, वही वेदी, वही पूर्ण करा, सारे कार्य वही हो रहे थे, सिर्फ अंतर इन दोनों का ही आ रहा था। तो जब शंकर भगवान ने 7 फेरे माँ के साथ लिए, तो शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती चलो अब हम अपने घर चलते हैं। तो पार्वती माँ क्या कहती है? प्रभु आप मुझे किस अधिकार से अपने घर लेके जा रहे हो? ठीक है ना। शंकर भगवान ने कहने लगे, देखो भाई आपके पिता ने कन्यादान कर दिया, ठीक है, और पूरे सबके साथ में मन क्रम वचन से मैंने आपको स्वीकार भी किया है, अग्नि देवता के फेरे लिए हमने। तो पार्वती माँ कहती है, प्रभु देखिए एक बात बताइए, हमने यज्ञ किया, यज्ञ करने से क्या धर्म बढ़ा, धर्म से क्या हमें पुण्य प्राप्त हुआ। दूसरा क्या हुआ? मंडप बना हुआ है, पिता के घर की शोभा बढ़ा रहे। तीसरा क्या हुआ कि मेरे पिता ने ये तो सत्य है कि दान किया, लेकिन दान से आप उसके अधिकारी बन सकते हो, ना कि मेरे इस पूर्ण रूप अर्थात मेरे स्वामी बन जाओगे। तो कहने का भाव ये हुआ कि आप किसी भी रूप से मुझे अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि आप अभी मेरे पति नहीं बन पा रहे हो। तो कहने लगे, अच्छा जो पार्वती ऐसा कौन सा वचन दिया जाए जिससे कि आप मुझे पूर्ण रूप में स्वीकार कर सको। तो उस समय 7 वचन लेते हैं, जैसे हम 7 फेरे लिए ना, 7 वचन लिए गए। पहले क्या था? वचनों का महत्व होता था, क्या ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन तय कि एक बार वचन दे दिया ना कि फिर तो सर कटे तो कट जाए, लेकिन वचनों को हम नहीं तोड़ते। लेकिन आज के समय में देखो रीत है, लेकिन महत्व वचनों का नहीं रहा। लेकिन अगर उन वचनों का हम महत्व रखें ना, तो वाकई में विवाह का जो वेदी का हमारा कर्म है वो पूर्ण रूप से बड़ा सुंदर में बन जाता है। हमारे 16 कर्म बताए गए हैं। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, उससे लेकर के जब तक वो संसार से रहे, तब तक वो 16 कर्मों से नहीं होकर के गुजरता है। मैंने बताया ना, चंद्रमा के कितने हैं? 16 कलाएँ। तो 16 कलाएँ वो चंद्रमा से 16 लिए गए हैं। और जब पूजा भी की जाती है ना भगवान की, वो भी षोडश कहते हैं ना, षोडश उपचार विधि से, यानी कि 16 विधि से भगवान की पूजा करी गई है। तो यहाँ क्या है? 7 वचन लिए गए। तो पहला वचन आपसे अब इस समय कौन ले रही है? ये है पहला वचन। क्या है? यदानम यज्ञ न कुर्वंतम पूजनम। आज के बाद जैसा आपने यज्ञ किया है, आप अकेले पहले करते थे, फ्री होकर के, जब आपका मन चाहे यज्ञ करो मत करो, क्या करना नहीं करना है ना, कर भी लिया तो चलो कोई बात नहीं, आज मन है पंडित के पास जाकर के यज्ञ कराए। वो कह रहे थे अब तक जो भी आपने यज्ञ किया उनका नहीं हिसाब लेना है, आज के बाद जो यज्ञ होगा उसका हिसाब देना है। हिसाब क्या देना है? कि आज के बाद जो भी यज्ञ करोगे मुझे साथ लेके करना पड़ेगा, और अगर मुझे साथ लेके यज्ञ नहीं किया तो उस यज्ञ का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। फिर आपने सामग्री उसमें श्वास हुआ ऐसे कर दी है, ठीक है। ये पहला वचन लिया है। दूसरा वचन क्या लाए? दानम ना कुर्वन्ते रूपम। आज के बाद हम जो भी दान आप करोगे उस दान में आपको मुझे अपने साथ लेना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि आज के समय क्या था, पहला युग क्या था कि केवल पुरुष प्रधान था, पुरुष कमाता था और घर में ला करके स्त्री को देता था तो वो जा करके कुछ उसका कर दे। आज के समय क्या है, तो सभी कमा रहे हैं, ठीक है। आज तो स्त्री भी जॉब कर रही है, पुरुष भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन पहले का समय में यही था कि आप जो भी दान करोगे उस दान में मुझे साथ लेकर करना पड़ेगा। देखो अभी इन्होंने, इनके मामा जी ने दान किया तो अपनी पत्नी को बैठा करके साथ में दान किया, अकेले नहीं किया ना। अकेले जोड़ा दान का माना ही नहीं गया है। जब विवाह हो जाता है तब, विवाह से पहले आपने कितने ही अकेले दान किए हो, लेकिन विवाह के बाद हमेशा अर्धांगिनी को साथ लेके दान करना चाहिए, तभी जाके पूर्ण दान का फल प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा जो कहा वचन लिया है कि मनुष्य की 3 अवस्थाएं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा। बाल अवस्था पिता के यहाँ पूर्ण करी है, युवा अवस्था में साथ लेके जा रहे, तो इन दोनों अवस्थाओं को आपको पालन करना होगा। ऐसा ना हो युवा अवस्था में आप मुझे साथ रखो और जब बुढ़ापा आए या कोई दुख मेरे ऊपर आ जाए तो आप मेरे पिता के घर मुझे छोड़ जाओ, ये आपने आज के बाद नहीं करना है। ये तीसरा वचन है। चौथा वचन आपने लिया है, यद न कुर्वन्ते पूजनम न ग्रह रूपे ही। आज के बाद आपका जो भी मन था, भाई कुछ भी खरीद लिया, जो चाहे जो कुछ भी को ले लिया, है ना भाई, ये मेरा मन है कि आज इस चीज़ पे मेरा मन आ गया, मैंने ये चीज़ खरीद ली है। वो कहते नहीं, अब नहीं करना है ये। अब जो भी आपने खरीदना है ना, मेरी राय लेनी होगी। हाँ ठीक है। आज के बाद, हाँ वो कह रहे हैं आज के बाद जो भी आपने करना है ना, मेरी सलाह लेनी होगी। आपने कुछ खरीदना है ना, आपने कुछ खरीदना है या बेचना है तो उसमें भी मेरी सलाह लेनी होगी। उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, एग्जाम्पल या आपका मन है कि सोसाइटी में मुझे घर लेना है, ये कहें कि नहीं लेना, आपको नहीं लोगे तो घर में क्या हो गया, कलेश हो गया, है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाई हम आपस में देखें आराम से, जहाँ हमारा हम दोनों का मन बैठे वहाँ पे हम उस चीज़ को आनंद के साथ लें, ताकि जिस घर के अंदर हम प्रवेश करें वो घर शांति में सुख में बना रहे हमारे लिए, ठीक है। इनका कहने का भाव ये है। अब वचन और कौन सा लिया गया है, 5वां वचन लिया गया है कि आज के बाद आप जो भी कुछ कमाते थे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आज के बाद जो भी कितना कमाना, जितने भी क्रेडिट डेबिट कार्ड है सब मुझे दे देना। परेशान हो जाएगा। हाँ नहीं, क्रेडिट कार्ड देना। नहीं क्रेडिट पेमेंट सारी कैसे ठीक है। उल्टा ये कहेगा इसके आने से ना पुनीत को तो बेनिफिट मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेज़न के 2 अकाउंट में खुल जाएंगे। अच्छा खुले हुए हैं। ये भी है, फिर देख ले। देखो उन्होंने 5वां वचन ये क्यों लिया है, वो 5वां वचन इसलिए वो ले रहे हैं, घी होगा ना पंडित में घी डालते रहे, वो लकड़ियाँ फिर कम पड़ जाएंगी। नहीं तो उन्होंने 5वां वचन वो इसलिए लिया है कि आज के बाद वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे घर के अंदर क्या आ रहा है। मेरा मन है कि मैं ऐसी चीज़ पे हाथ रखूँ जो हमारी लिमिट से बाहर हो, तो हमें क्या है, कर्जे पे कर्जा हमारे ऊपर हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि हम इतना कमा रहे हैं, उसी हिसाब से अगर हम खर्चा करें तो हम अपने भविष्य को आगे के लिए सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5वां वचन लिया है। 6ठा वचन क्या लिया, भारतवर्ष के अंदर 6 ऋतु हैं। वो कह रहे ऋतु के अनुसार आपको मेरी भोजन, वस्त्र और मकान की व्यवस्था करनी होगी। वो वचन क्यों लिया था शंकर भगवान से कि प्रभु आपका क्या है, आप तो जब चाहे कैलाश में जाके गुफाओं में तपस्या में बैठ जाते हो, मैं थोड़ी आगे पीछे पीछे घूमते रहूँगी। भाई आप जहाँ भी जाओ मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी मकान की व्यवस्था कर जाना। भगवान ने क्या करा, लंका बना दी, सोने की लंका बनाई ना, ठीक है। तो इनकी व्यवस्था करके जाना। अब वो लंका भी भाई रावण ने ले ली तो एक बात अलग है, लेकिन भगवान से ये वचन लिया था तो भगवान ने वो वचन को भी पूर्ण करा है। ऐसे ही आपने 6ठे वचन में इन्होंने ये कहा है कि आप मेरे इच्छा अनुसार अर्थात मेरी सामर्थ्य अनुसार मेरे वस्त्र, मकान और भोजन की व्यवस्था करोगे, ये आपके दायित्व है, ठीक है। अब 7वां वचन आता है, ये कह रहे हैं कि आज के बाद आपकी जो इज्जत है ना, ये बैठे, अब आप इनके साथ जुड़े हो, इनकी इज्जत पे कोई बात आती है तो वो आपके ऊपर बात आएगी। वो कहते हैं कि समाज के बीच में मैं बैठी हूँ और आपको किसी बात से मेरी से कोई परेशानी हो गई या कोई ऐसा ना समाज में आप मेरा अनादर करें, समाज मेरे से लड़ने लगे। अब सब बैठे यहाँ पे, आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया इनके पे,
तो ऐसा नहीं समाज के बीच में मेरा अनादर करे, मुझे अकेले में ले करके हमने जो धागा तोड़ा था ना और जो आंखें बंद करके हमने आहुति छोड़ी थी, उसका भाव यही था कि प्रेम ऐसे करो कि किसी और को भी उस चीज़ के बारे में पता ही ना चले, और लड़ाई भी ऐसे करो कि हम दोनों के अलावा भी किसी को पता ना चले। तो उसका भाव ये था कि ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि हमारे समाज में केवल ये रहे कि यार पति पत्नी हो तो इन जैसे, ठीक है। ये कह रहे समाज में आज के बीच हमारा अनादर ना हो, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये 7 वचन आपसे मांग रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 7 वचनों को स्वीकार करना है, करना है। हाँ, पंडित जी कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो बैठा दिया है करना है ना, तो ऐसे अग्नि को साक्षी मान लो, मुख से बोलो ओम सप्त वचन स्वीकारे, बस। सो कह रहा ऑप्शन और है ही नहीं, क्या करूं मैं नहीं और स्वीकार। अब देखो आपसे आपने जो 7 वचन मांगे थे उन्होंने दे दिए, अब ये क्या करें, पंडित जी मैं तो आपको अपने साथ लाया था, हो सकता है कि मेरे बारे में 4 बात कहोगे, लेकिन आपने तो इनका ही पक्ष ले लिया है ना, चलो हिमांशु का थोड़ा पक्ष ले लेते हैं। अब हिमांशु भी आपसे 4 वचन ले रहा है ना भाई, नहीं अब थोड़ा सा भाई ये है कि वो ये कह रही है नहीं भाई देखो सिखा तो देखो भाई को। अब आप 4 वचन आपसे हिमांशु ले रहा है, पहला वचन उन्होंने कौन सा लिया है। अब 11 देखो 11 हो गए ना भाई, 7 इनकी और 4 उसके, 11 हो गए ना सीधे। नहीं एक वचन और बढ़ा दो, शॉपिंग का जो भी बिल होगा, तेरा बिल तू देगी, मेरा बिल मैं दूंगा। भाई ये वचन बढ़ाऊंगा तो कल को फिर मुझे घर जाना पड़ेगा ना, तो ये कहेंगे इन्होंने आपने ये वचन लिया था, पंडित जी अब बताओ चाय पिलाऊं ना पिलाऊं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इन्होंने आज के बाद वो कह रहे हैं कि जहाँ भी आप जाएं मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन आप बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ये पहला वचन लिया है, क्योंकि ऐसा है ना, इंसान बिना बताए अगर कहीं चले जाए और आने में देरी हो जाए तो मन में नाना प्रकार की संशय पैदा हो जाती है, ठीक है। और अगर मन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संशय पैदा हो जाए तो वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने वचन लिया है कि भाई आप मेरे यहाँ पर जो आएँ किस प्रकार से बन के आएँ, जैसे 3 आपने फेरे लिए थे ना, तो 3 फेरों में क्या था, पहले सरस्वती, दूसरी लक्ष्मी और तीसरी गौरी, यानी कि सरस्वती बन करके पूरे के पूरे घर को क्या आनंद में बना दे, वाणी ऐसी बोले कि जिससे कि भाई लगे कि हाँ भाई बहू हो तो ऐसी हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि लक्ष्मी बन के मेरे घर में आए ताकि मेरे घर के अंदर अब जो है वो और डबल होता चला जाए। और तीसरा ऐसा है कि मेरे घर गौरी बन के आए जिससे मेरे वंश की वृद्धि होती रहे, मेरे वंश की रक्षा हो, ठीक है। तीसरा वचन लिया है कि भाई आप पिता के घर से या माँ बाप के घर से प्यारा कोई घर नहीं होता, लेकिन उस घर के अंदर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम है और अगर आपको निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया है तो आप बिना निमंत्रण के उस घर में नहीं जाएंगे। यारी दोस्ती की तो बात ही खत्म हो गई है ना, हम कहते हैं यार दोस्त हमारे तो नहीं भी, हम तो बिना बुलाए भी जा सकते नहीं। पिता जैसा घर तो कोई हो ही नहीं सकता ना, लेकिन पिता के घर भी बिना बुलाए नहीं जाना है। इसलिए इनका कहने का भाव ये है कि आस पड़ोस में भी कोई फंक्शन हो रहा है और किसी ने निमंत्रण नहीं दिया तो वहाँ भी नहीं जाना, बिना बुलाए किसी के घर जाना ही नहीं है, ठीक है। और चौथा वचन लिया है, आप माता पिता यहाँ छोड़ के जा रहे हो, माता पिता आपको इधर मिल नहीं रहे, ठीक है। आपको बचपन में या हम बड़े भी हो जाते हैं, गलतियाँ करते हैं, गलती करने के बाद माँ बाप हमें डांटते हैं। जिस प्रकार से जब माँ बाप हमें डांटते तो हम उन माँ बाप को उल्टा जवाब नहीं देते ना, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो डांट दिया, थोड़ा चुप लगा गए। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई गलती होती है, इनकी मम्मी पापा कुछ बात कह भी देते तो कभी ये मत सोचना कि भाई इन्होंने मुझे क्यों डांटा, ये सोचना कि मेरे माता पिता ही मेरे अच्छे के लिए मुझे डांट रहे हैं। तो इसलिए नम बन के, सहनशील बन करके और क्षमा रूप ले करके आपको वो चीज़ें ग्रहण करनी है। ये कह रहे हैं क्योंकि जिस स्त्री के पास ये गहने, देखो सोना चांदी हीरे मोती आएंगे और जाएंगे, ये तो हमारे पास रहते भी हैं ना भी रहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस स्त्री के पास सहनशीलता, क्षमा और ज्ञान, ये 3 चीज़ें जिसके पास है ना, वो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है, और जिसके पास ये नहीं है ना, वो स्वर्ग को भी
नरक बना सकती है। तो आपसे ये इसलिए कह रहे हैं कि मेरे घर के अंदर आप आओ, मुझे नहीं चाहिए कि आप हीरे मोती सोना लेके आओ, मेरे घर के अंदर सिर्फ ये 3 गुण लेके आ जाओ, मुझे ये चौथा वचन चाहिए आपसे। ठीक है, ये 4 वचन है। आप इस तरह अग्नि को हाजिर करो। ओम नमो रूपम। अगर जेठ जेठानी कुछ कह दे तो और तो बात एक ही होगी ना, परिवार तो वही है महाराज। अब तो मतलब नहीं बोलेंगे कि तो बोलेंगे, अब तो जेठ जेठानी का वचन मिलाएगा भाई। साहिल क्या हो रहा है? अच्छा, मैं भी घर में जेठ ही हूँ, चिंता हाँ तो मैं जब भी तो कह रहा हूँ, ये सारा उधर था ना। चलिए जी, मुख सु जी ऐसा है ना, जिस घर की ना पूछो वो सबसे बढ़िया है। तो यार ऐसे ही कर लेते हैं ना, बच्चे यहाँ दे करके खुश हो लेते हैं कि तुम मेरी मत कहो, मैं तुम्हारी ना कहूँ। देखो हम तो इतने जोर जोर से हंस रहे हैं, वो कराटे वाले बाजूगढ़ वालों उठ जाओ, चाय पी लो चाय। चलिए अब आप लोगों ने खड़े होना है। दूर दराजे लाइया मोहब्बतां, दूर दराजे अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर। शिमले नी वसना कसौली नी वसना, शिमले नी वसना कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। मैं ता माही दे वतना नु जासा, मैं ता माही दे वतना नु जासा। ओ मेरी अखियां दा नूर है, ओ मेरी अखियां दा नूर। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। चलिया छुटे या ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना।
तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, ढोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे संग हंसना मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी वाही तुझसे झूमर झांझर डाले मेहंदी लगाई, फूलों वाली झालर से डोली सजाई, लाडो तुझको होना तो था पराई, जाते जाते आंखों में आंसू ले आई, रहना सुखी तू नाजुक कली तू, पीहर करे तेरा तेरी विदाई, पीहर करे तेरा तेरी विदाई। भीगी भीगी आंखें आंखों में है तारे, तारे तेरी राहों पे सारे गम ने वारे, सपने सजा तू ले जा